हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज़। अब सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई नो ये काफ़ी लेट आपको विश कर रहा हूँ मैं, बट डियर फ्रेंड्स हुआ क्या था कि कुछ सर्कमस्टांस ऐसे थे कि मैं लगभग 28 या 24 दिसंबर के बाद में आज ही लेक्चर ले पा रहा हूँ। वो क्या था डियर फ्रेंड्स कि हमारे कुछ नए एजुकेटर्स हैं वो हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके साथ मीटिंग्स में और कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने की वजह से मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस कि अब मंडे से जो है हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो तो हम लेंगे ही, बट साथ में जो नए एजुकेटर्स हैं उनके साथ मिलके अब जो एक नई सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ है, वो हमने स्टार्ट की है, जहाँ पे हम आपको जो नए बर्निंग टॉपिक्स है, हॉट बर्निंग टॉपिक जो है उनके बाद वीडियोज़ जो है प्रोवाइड की जाएंगे। ये लगभग 10 से 12 मिनट की जो एक शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और जहां मैं आपके साथ पहले शेयर करेक्ट करता था, जहां हम रोज़ जो है हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो करते थे वो तो हम रेगुलर करेंगे ही, बट अभी की जो नई सीरीज़ है इसमें भी हमारे कुछ ऑन द बोर्ड है एजुकेटर्स एंड कुछ एजुकेटर्स जो है ऑनलाइन है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उनको ज्वाइन करेंगे एंड कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ कवर करूँगा। तो आई होप कि आप सभी ने जो हमारा प्रीवियस वीडियो जो है प्रदीप मैम के द्वारा जो एक नया वीडियो है डाला गया था, तो वो आप आई होप कि आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो जाइए वीडियो को देखिए एंड शो सम लव टू द वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को। एंड आई एम श्योर कि जो प्रदीप मैम का पढ़ाया हुआ है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। उन्होंने लेक्चर लिया था कुछ जो हमारे 8 ऑफिसर्स थे वो जो कतर में फंस गए थे, तो उनको देखिए क्या रिलीफ है, उस पर एक नया वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो जाइए हमारे नए एजुकेटर का स्वागत कीजिए वहाँ पे। जिन दोस्तों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जो वीडियो है वो ज़रूर एक बार जाके देखिए। नाउ कमिंग बैक टू द लेक्चर, आज हम बात करेंगे कि हमारे कैसे आपने आई होप कि हमने देखा हुआ कैसे हमारे जो गुजरात टूरिज़्म है उन्होंने बात करी कि कैसे जो द्वारका है, द्वारका के अंदर एक सबमरीन टूरिज़्म जो है वो चलाने की बात खोज रही है। अब डियर फ्रेंड्स हमारा जो इंडिया है ये एक रिच हेरिटेज जो है वो प्रॉस्पर करता है। आपने देखा होगा कई सारे जो हमारे इंडिया के अंदर कई ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, कई ऐसे जगह है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसी कुछ जगह के कारण जो हमारा देश जो है एक काफ़ी रिच हेरिटेज, रिच कल्चर का एक धनी जो है वो कहलाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी वास्ट कल्चर है, लेगेसी, एंशिएंट साइट्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमें दिखते हैं। हमें इन सभी के ऊपर जो एक ये जो इंडिया का कल्चर है इस पर हम सभी को गर्व भी है। बट कहीं ऐसी भी जगह है दोस्तों जहाँ जो ऑन लैंड है ये विजिबल नहीं है, अंडर द वाटर जो है वो कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जैसे द्वारका, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है या फिर वो हमारे जो एक वास्ट लेगेसी है उसका एक हिस्सा है। बट स्टिल अभी तक उनके ऊपर ऐसा कोई खास रिसर्च या फिर ऐसे कुछ खास जो है ये हमें उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे सामने है, जहाँ हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये पीछे मोन्यूमेंट्स वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ताजमहल है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है हमें पता है जो हम साथ साथ देख सकते हैं। अब जब हम इन चीज़ों के जो हमें साफ दिखती है तो हम इनको बारे में अप्रिशिएट कर सकते हैं, इनको हमारे कुछ जो बाहर विदेशी जो मेहमान आते हैं उन्हें बारे में बता भी सकते हैं। बट ऐसी कुछ चीज़ें जगह है जहाँ पे अंडर द ग्राउंड है या फिर समुद्र में कहीं लुप्त है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमें उन पर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हुई है। तो इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, ऐसी चीज़ को करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक नया जो एक प्रोग्राम है वो चलाया जिसके द्वारा द्वारका जो सिटी है उसकी स्टडी की जाएगी। अब अंडर वाटर ट्रेजर जो है उसकी बात की गई, मच ऑफ द हेरिटेज लाइज सबमर्ज अलोंग इंडियन कोस्टलाइन फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेकिंग देयर प्रिजर्वेशन अ चैलेंज। अब जो चीज़ ऑब्वियस ही बात है दोस्तों कि जो चीज़ हमारे सामने होगी उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमें सब कुछ बता सकता है। एंड अगर कुछ गलत हो रहा है उस जगह के साथ में तो हम उसे रोक भी सकते हैं। बट ऐसी कुछ जगह है जैसा कि मैंने बात करी, द्वारका जो है ये कोस्ट में जो है एक अंडरग्राउंड एक सिटी जो है वो सबमर्ज्ड है। अब ऐसे में इसका जो प्रिजर्वेशन है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो चाहे वो बात करें ह्यूमन थ्रेट से, चाहे नेचर के कुछ थ्रेट से। तो इन सभी चैलेंज के कारण क्या होता है कि वो जो एक सिटी यानी कि द्वारका जो शहर है एक पूरा जो समुद्र के अंदर डूब चुका है, तो इन चीज़ों का या फिर इस द्वारका सिटी का प्रिजर्वेशन काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए सरकार के कुछ शाखाएं जो हैं, चाहे वो ओशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक तरीके से जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, वो सभी एक साथ मिलके अब अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज जो है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब द्वारका की इम्पोर्टेंस जो है हमको पता है कि द्वारका जो सिटी है ये भगवान कृष्ण की एक बसाई हुई जगह है। तो द्वारकास ऑफ कोस्ट गुजरात होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस बिलीव टू बी एन एंशिएंट सबमर्ज्ड ओवर 5000 ईयर्स अगो एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्ण। अब दोस्तों ये जो द्वारका जो है ये सिर्फ कोई एक तरीके से मोन्यूमेंट या फिर ऐसी कोई कल्चरल हेरिटेज की चीज़ नहीं है। ये हमारे संस्कृति जो है, या ये मैं बात करूँगा हमारे जीवन का एक कहते हैं ना कि एक तरीके से अभिन्न अंग समझ लीजिए। बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। एंड क्योंकि हम सभी के जो प्रभु हैं भगवान कृष्ण वो कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही उनकी जो ज़मीन है या फिर उनकी जो ये सिटी है वो उसे सिर्फ एक कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा देना जो है सही नहीं है। तो आई थिंक ये जो चीज़ है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो है वो हर एक हिंदुस्तानी के मन में रखती है। तो एक इमेंस सिग्निफिकेंस जो है वो रखती है द्वारका सिटी, जो कि लगभग 5000 साल पहले एक समुद्र में जो है डूबी हुई मानी जाती है। अब नेशनल और ग्लोबल रिलेवेंस जो है वो इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। प्रिजर्विंग दिस अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग द्वारका इज क्रिटिकल नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पोटेंशियल। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो द्वारका है ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट या फिर ऐसे ही चीज़ इसको मान लेना ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे एक कल्चर का पार्ट है। कल्चर से भी कहीं अधिक ये हमारे एक विश्वास का एक पात्र जो है वो ज़रूर है। अब क्रिटिकली नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टूरिज्म पोटेंशियल। अब बात करें दोस्तों कि जो बाहर के मेहमान हैं, जो विदेशी व्यक्ति हैं या फिर जो भी टूरिस्ट हमारे इंडिया में अंदर आते हैं, वो सब जो हमें जो फिज़िकल व्यू जो है जैसे ताजमहल है या हवा महल है या ऐसी कुछ चीज़ें जो फिज़िकली आंखों से विजिबल है जो आपके सामने है, तो उनके बारे में पता करना या उनके बारे में बताना काफ़ी आसान है। बट ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है या फिर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताना भी हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो भले ही अंडरग्राउंड क्यों ना हो, यानी कि समुद्र के अंदर ही क्यों ना हो। बट उनके बारे में जितना ज़्यादा हम खुद पता कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ के बारे में लोगों को बता पाएंगे। और क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट है, तो इससे टूरिज़्म पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाहर के जो लोग हैं चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, यानी आपको पता ना कि कई हिंदू जो है हमारे भारत इससे बाहर भी रहते हैं, तो वो भी जब भारत आएंगे देखेंगे कि हमारे जो भगवान कृष्ण की जो नगरी है वो उनके बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा जानेंगे, तो दे विल ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस। वो अपने आप को और ज़्यादा कनेक्ट जो कर पाएंगे। तो इससे एक कल्चरल जो हिस्टोरिकल पोटेंशियल है वो तो बढ़ता ही है ऑफ कोर्स, बट उसके साथ साथ में चैलेंज जो है प्रिजर्वेशन वो भी कई ज़्यादा है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो चीज़ आपके सामने है उसे प्रिजर्व करना काफ़ी आसान है। आप किसी भी एक तरीके से जो ह्यूमन डैमेज है उससे बचा सकते हैं आप उस चीज़ को। बट एट द सेम टाइम वो चीज़ जो आपके सामने नहीं है एक्चुअली में वो पानी के अंदर है, तो उसे नेचुरल डिज़ास्टर जो है, चाहे फ्लड है, चाहे अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो इन सभी से बचा पाना काफ़ी एक चैलेंजिंग का काम है। स्टडीज आइडेंटिफाई थ्रेट्स लाइक सी लेवल राइज होना, पोल्यूशन, अंडरग्राउंड टूरिज्म एंड अनरेगुलेटेड टूरिज्म एज ए मेजर होल्डर इन सेफगार्डिंग दीज साइट्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। अब द्वारका सिटी जो है जैसे कि आपको बताया कि एक समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड सिटी है, तो बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर है, लोगों द्वारा पोल्यूशन है या फिर अनरेगुलेटेड टूरिज्म जो है। अब मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो उन्हें आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति से यानी कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप सभी जो आसपास जितने भी देवभूमि है, यानी जितने भी मंदिर है छोटे बड़े, उन सभी के अंदर और इन जनरल भी अपने आसपास जो है एक सफाई का जो एक अभियान है वो ज़रूर चलाएं। तो ये सिर्फ इन 7 दिनों की बात नहीं है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने आसपास जो है वो एक सफाई का माहौल ज़रूर बना के रखें। एंड अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे तो आपकी एक अटर मोस्ट एक कहता है ना कि एक ड्यूटी जो है वो बन जाती है कि आप अपने आसपास जो है आप जहाँ भी जाते हैं वो एटलीस्ट कचरा ना करें। एक अपने प्लास्टिक पेपर्स है या फिर चिप्स के पैकेट्स है या रैपर्स है या तो ऐसी चीज़ें जो है डस्टबिन के अंदर थ्रो करें, ताकि जो एक हम कहते हैं ना कि एक तरीके से हमारा देश जो है हमारा घर ही है, तो हम जितना अपने घर को साफ़ रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आसपास जो है सफाई का माहौल ज़रूर बना करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कल्चर जो है वो एक जो हेरिटेज है साइट्स जो है वो एक तरीके से
सेफ़ एंड क्लीन रहेंगी। तो ये जो एक चैलेंज है इसको हडल कर पास आउट कर पाना एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। वहीं दूसरी तरफ जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है उनके दौरान लगाए जा रहे हैं। इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एम्स टू एक्सप्लोर डॉक्यूमेंट दीज साइट्स एम्पावरिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग। अब गवर्नमेंट के जो पार्ट्स है जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, चाहे ओशनोग्राफी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, तो ये अपने अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं कि कुछ सबमरीन जो हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक स्टडी है वो कर पाए द्वारका के ऊपर, जितनी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर पाए ताकि एक रिमोट सेंसिंग जो है वो की जा सके और ज़्यादा टेक्निक जो है वो डेवलप की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की सिक्योरिटी जो है वो की जा सके। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं ऑलरेडी सरकार के द्वारा। वही स्टडीज़ फॉर कंजर्वेशन रिसर्चर्स इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज एस्टैब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म टू प्रोटेक्ट दिस डेलिकेट साइट्स इफेक्टिवली। अब कुछ स्ट्रेटजी जो है वो शेयर की गई सरकार के द्वारा। बताया गया कि कैसे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की उनके साथ में कोलैबोरेट किया जा सकता है। एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब दोस्तों कि वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक तरीके से साइन बोर्ड्स लगाना, पेनल्टीज़ फाइन करना, एक सेंसिबल या फिर सूटेबल टूरिज़्म जो है, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क जो है वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अब देखा भी होगा कई जगह कि आई नो कि लोग इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बट एक खुद की जो सेल्फ ड्यूटी जो है वो ज़रूर होती है एज अ एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग। आप सभी की एक ड्यूटी है कि अगर ऐसी कोई जगह है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है या फिर इन जनरल भी कोई जगह है, तो वहाँ पे खुलेआम कचरा करना एक सही बात नहीं है। और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा समझती हैं। तो रिसर्चर्स के द्वारा ये जो स्ट्रैटेजीज बताई गई ना कंजर्वेशन के लिए कि लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना, वो जितने ज़्यादा अच्छे से उस जगह को जानते हैं, शायद ही उस जगह को जानता हो, तो उनसे हेल्प ली जा सकती है कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। एक लीगल फ्रेमवर्क जो है, जैसे मैंने आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क यानी कि अगर कोई कोई भी अगर वहाँ पे गंदगी करता है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, या फिर एक सस्टेनेबल टूरिज़्म जो है एक वो प्रमोट किया जा सकता है वहाँ पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट की जा सकती है। साथ ही में नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है वो बात बताई गई कि कैसे एक नॉन डिस्ट्रक्टिबल टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्रूशियल टू सक्सेसफुल कंजर्विंग इंडियाज़ अंडरग्राउंड हेरिटेज। अब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के अंदर ये आ जाता है डियर फ्रेंड्स कि जितने भी लोग हैं, यानी कि जो उस इलाके के आसपास जो भी लोग रहते हैं, उनको इस चीज़ की ड्यूटी समझनी पड़ेगी। एंड वहाँ पे जो लोग आते जाते रहते हैं, यानी टूरिज़्म जो है, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना कि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है। अब जो लोग जो व्यक्ति हिंदुस्तान का है उसे तो पता ही है, बट जो व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे ये चीज़ समझाना कि ये एक कोई सिर्फ कल्चरल हेरिटेज साइट नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। कॉम्प्रिहेंसिव नीड की जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है उसकी ज़रूरत बिल्कुल है। बिकॉज आपको जैसे बताया कि कल्चरल हेरिटेज साइट के साथ साथ में हमारे हिंदुस्तान के जो जितने व्यक्ति हैं, तो उनके एक मन से जुड़ी हुई एक साइट है, यानी भगवान श्री कृष्ण की एक जो भूमि बसाई गई है वो है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितने ज़्यादा हम एक एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, या एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड जो है, जितना जल्दी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा ही सही होगा, ताकि हम इस अंडरग्राउंड हेरिटेज जो साइट है इसको बचा सकें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन अब ज़रूरत है, बिकॉज अभी तक जो यूनेस्को की कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज जो है, इसका पार्ट इंडिया अभी तक नहीं है। तो ज़रूरत है कि इंडिया अब इस चीज़ का पार्ट बने, ताकि जितना जल्दी हो सके हम अंडरग्राउंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके। इनेबलिंग इंटरनेशनल सपोर्ट एंड एक्सपर्टीज़ फॉर बेटर प्रिजर्वेशन। इससे होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल का सपोर्ट है वो मिलेगा इन साइट्स को सेव करने के अंदर, और एक्सपर्ट जो है वो अपनी राय दे सकते हैं, ताकि जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को अच्छा बेहतर तरीके से अंडरग्राउंड हेरिटेज कल्चर साइट्स जो हैं इनको बढ़ा सकें हम लोग। अभी तक इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो अब से आई होप कि ये चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करेगी सरकार, और जैसे जल्द जो है इस चीज़ का पार्ट बनेगी, ताकि एक अपर लेवल का जो इम्पोर्टेंस है या फिर अपर लेवल की जो एक सपोर्ट है वो दिया जा सके, ताकि द्वारका में जैसी और भी जो अंडरग्राउंड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे उनको बचाया जा सके। नाउ अब इस चीज़ को लेकर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है सरकार का, वो ये है कि इनिशिएटिव लाइक इंक्लूडिंग सबमरीन टूरिज्म जो है वो बढ़ावा देने की बात बताई गई है, कि कैसे अब
नया सबमरीन टूरिज्म जो है सरकार द्वारका पे स्टार्ट करने वाली है, ऑफरिंग प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड शेयर इंडियाज रिच अंडर वाटर हेरिटेज साइट, प्रमोटिंग कल्चरल टूरिज्म सस्टेनेबली। अब अभी तक जो चीज़ अंडरग्राउंड थी जिसके बारे में जितना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, तो ये जो एक मास्टर स्ट्रोक है सरकार का, जहाँ पे एक सबमरीन टूरिज्म जो है वो इंक्लूड करने वाली है या फिर डेवलप करने वाली। इससे होगा क्या कि जो इतने भी लोग हैं ये भारत के या भारत के रहने वाले, उनको एक नया नज़रिया जो है वो मिलेगा इस टूरिज़्म साइट को देखने का। जस्ट इमेजिन योर फ्रेंड्स, आप एक 2 टन वजनी एक सबमरीन के अंदर है, आप समुद्र के अंदर जा रहे हैं। आप लोगों ने कई लोग जो है जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो मछलियाँ हैं या फिर अंडर वाटर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो तो देखा ही है। बट इमेजिन कीजिए आप समुद्र के अंदर जाते हैं सबमरीन के अंदर और आप देखते हैं कि पूरी की पूरी सिटी जो है वो एक समुद्र के अंदर बसी हुई है। तो इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, वो कितना सुंदर दिखेगी अगर आप देखेंगे कि समुद्र के अंदर एक सिटी जो है वो कैसे दिखती है। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया एक तरीके से अप्रोच है सरकार की, जहाँ पे कल्चरल टूरिज़्म को जो है वो सपोर्ट कर रही है इस सबमरीन टूरिज़्म के द्वारा। एंड आई थिंक ये जो चीज़ है ये टूरिज़्म को बढ़ावा तो देगी ही, उसके साथ साथ में एक मौका देगी हमें इस चीज़ को समझने का कि कैसे जो द्वारका का एक इम्पोर्टेंस है वो हम समझ सकें एट द अपर लेवल। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होगी आज के लेक्चर में, ईजी टू अंडरस्टैंड था। ये नया टॉपिक था और ये नई एक हमारी अप्रोच है आप सभी के प्रति कि हम नए नए जो लेक्चर्स हैं वो आपके साथ प्रोवाइड कर सकें। जो हॉट टॉपिक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स अभी न्यूज़ के अंदर हैं उन सभी से रिलेटेड आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकें। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए अपनी राय, आपकी जो भी राय है, सवाल है या फिर जो भी प्रश्न आपका है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। इस नए साल के अंदर आप लोगों के साथ पे काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करनी है, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होंगे यहाँ पे। आप बने रहिए ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अपडेट्स जो हैं आपको रेगुलरली मिल सके। एंड इसके साथ साथ में आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन्हें भी हमारा जो कल्चर हेरिटेज इसके बारे में जानने को मिले। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।